कुछ अपमान सिर्फ झेला नहीं जाता, बदला भी नहीं लिया जाता, उनसे पूरा समय बदल दिया जाता है। एक साधारण सा दिखने वाला ब्राह्मण अचानक मगध के राज दरबार में जाता है। उसके कपड़े साधारण हैं, पैर में मिट्टी लगी है, लेकिन आंखों में बिजली जैसी चमक थी। दरबार के सामने खड़ा होकर वो राजा से कहता है, हे राजा, मैं तुमसे भारत की रक्षा के लिए सहयोग मांगने आया हूँ। लेकिन कुछ ही पल बाद उस ब्राह्मण को सबके सामने धक्के देकर दरबार से निकाल दिया जाता है। उसका अपमान होता है, उसकी सोच का मजाक उड़ाया जाता है और उसी पल एक साम्राज्य के पतन का संकल्प ले लिया जाता है। वो ब्राह्मण था चाणक्य। ये कहानी है उस एक घटना की जहाँ से इतिहास पलट गया था, जहाँ से नंद वंश के अंत और मौर्य साम्राज्य का आरंभ हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्ट एंड रिफ्लेक्ट में। चलिए शुरू करते हैं। जब चाणक्य ने अपमान के बदले साम्राज्य के साम्राज्य गिरा दिए। दरअसल मगध का राजा धनानंद एक लालची, घमंडी और अहंकारी शासक था। उसके लिए दरबार एक नाटक घर था जहां उसका बस एंटरटेनमेंट चलता था। चाणक्य ने जब राजा से कहा, आपको छोटे राज्यों को जोड़ना चाहिए, एक अखंड भारत बनाना चाहिए, तो धनानंद ने हंसकर कहा, तू कौन होता है मुझे रास्ता दिखाने वाला, भिखारी। धनानंद ने अपने सैनिकों को इशारा किया और कहा, इसे दरबार के बाहर फेंक दो। चाणक्य ने मिट्टी से भरे हुए पैर संभाले, लेकिन आंखें जमीन पर नहीं गईं। उसने राजा की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं वचन देता हूँ, इस घमंड को जमीन पर लाकर रहूंगा, तेरा सिंहासन भी ले जाऊंगा और तेरा वंश भी। उसी समय उन्होंने अपने आप से कहा, मैं ये युद्ध तलवार से नहीं, दिमाग से जीतूंगा। यही था उनका साइकोलॉजिकल ब्रिलियंस। वो जानते थे अगर किसी राजा का अहंकार उसका शस्त्र है तो उसका ज्ञान उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकता है। अपमान ने उनके अंदर एक स्ट्रैटेजिस्ट, एक विजनरी को जन्म दिया। अपमान के बाद चाणक्य तक्षशिला लौट आए। वहां उन्होंने शुरू की एक ऐसे युवक की तलाश जिसमें सम्राट बनने की चिंगारी हो। उन्होंने देखा एक लड़का दूसरे राज्यों के सैनिकों के साथ कुश्ती लड़ रहा था, लेकिन हर बार चालाकी से जीत रहा था। उस लड़के का नाम था चंद्रगुप्त। वो ना तो राजा था, ना ही किसी राजा का पुत्र, लेकिन चाणक्य ने उसमें सोच, साहस और समय को समझने की क्षमता देखी। उन्होंने उससे कहा, तुम एक दिन सम्राट बनोगे, पर पहले तुम्हें सोचना सीखना होगा। इस तरह वो लड़का उनका शिष्य बन गया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को युद्ध नहीं, राजनीति सिखाई। उन्होंने अर्थशास्त्र के सिद्धांत, डिप्लोमेसी, मास साइकोलॉजी और एस्पाइनल सिस्टम का ज्ञान दिया। वो कहते थे, दुश्मन के मन को जीतना उसके शरीर को जीतने से ज़्यादा मुश्किल है। चाणक्य ने एक अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाया जहां स्पाइस, मैसेंजर्स और इन्फॉर्मर्स का एक ऐसा वेब था जो नंद वंश के हर राज्य में फैल चुका था। दरअसल भारत उस समय टुकड़ों में बटा था। छोटे छोटे राजा अपनी अलग अलग सेना लेकर जी रहे थे। तभी एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। सिकंदर, ग्रीस का महान योद्धा, दुनिया को जीतने निकला है और अब भारत के दरवाजे पर है। तक्षशिला का राजा अम्भी बहुत ही स्वार्थी था। उसने अलेक्जेंडर के सामने घुटने टेक दिए। अलेक्जेंडर ने बिना एक तीर छोड़े तक्षशिला पर कब्जा कर लिया। ये देखकर चाणक्य का खून खौल उठा। जो राजा अपनी माँ जैसी भूमि को बेच दे, वो राजा कहने लायक नहीं। चाणक्य ने तुरंत यात्रा शुरू की, एक मिशन के साथ, सभी भारतीय राजाओं को एक करने का मिशन। अलेक्जेंडर एक महान योद्धा था, पर उसका दिमाग ग्रीक मैदानों के लिए बना था। वो जंग के मैदान में जीतने आया था, लेकिन भारत ने उसे एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड में खड़ा कर दिया। भारत में हर पत्थर के नीचे एक संत छुपा है और हर गांव में एक वीर। ये चाणक्य के कथन थे। चाणक्य ने 3 काम एक साथ किए। पहला काम, प्रतिरोध की आग हर छोटी जगह लगा दी। चाणक्य जानते थे कि अलेक्जेंडर की सबसे बड़ी ताकत है उसकी फियरलेस इमेज। उन्होंने देश के लोगों को मोटिवेट किया। गांव-गांव में गोरिल्ला फाइटर्स तैयार होने लगे। अलेक्जेंडर को हर कदम पर छोटी छोटी मगर खतरनाक रुकावटों का सामना करना पड़ा, जिसे ग्रीक आर्मी समझ ही नहीं पाई। दूसरा काम उन्होंने किया, पोरस जैसे राजाओं को खड़ा करने का। पोरस एक वीर राजा था। चाणक्य ने उसे समझाया, अगर तू हार गया तो भारत की हार होगी,
जीत गया तो अलेक्जेंडर की दास्तान भारत के सामने छोटी पड़ जाएगी। झेलम के युद्ध में पोरस की हार हुई, पर उसकी वीरता ने अलेक्जेंडर को हिला दिया। अलेक्जेंडर ने पूरे जीवन में किसी शत्रु की इतनी इज्जत नहीं की थी। वो पोरस से डर गया था। अलेक्जेंडर ने उससे पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने जवाब दिया, जैसा एक राजा के साथ होना चाहिए। अलेक्जेंडर ने उसे राजा बनाए रखने का फैसला किया, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि भारत के लोग हारे हुए भी झुकते नहीं हैं। और तीसरा काम चाणक्य ने ग्रीक आर्मी को अंदर से तोड़ने का किया। चाणक्य ने अपने शिष्यों को ग्रीक कैंप्स के पास भेजा। उन्होंने गोपनीय रूप से प्रोपेगेंडा फैलाया, यहाँ से आगे तुम सब मर जाओगे, भारत का असली संग्राम अभी शुरू होगा, ये भूमि तुम्हारा अंत है। ये साइकोलॉजिकल वॉर था, बिना तलवार के दिमाग से लड़ी गई जंग। अलेक्जेंडर की सेना थक गई, घबरा गई और उसने भारत के ओर अंदर जाने से मना कर दिया। और इस पूरे साइकोलॉजिकल डिफीट के पीछे था एक मनुष्य, आचार्य चाणक्य। अलेक्जेंडर के वापस जाने के बाद चाणक्य ने नंद वंश को हराने के लिए कई तरह की स्ट्रैटेजीज पे काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने ओपन वार का रास्ता नहीं चुना, बल्कि अंदर से दुश्मनों को तोड़ना शुरू किया। राज्य में अफवाहें फैलाई कि राजा दुराचारी है। मंत्रियों के बीच शक और डर फैलाया। राजा के सैनिकों में भय और असुरक्षा की भावना डाली। धनानंद को समझ ही नहीं आया कि ये दुश्मन मुझे तलवार से नहीं मार रहा, दिमाग से तोड़ रहा है। धीरे धीरे लोग चाणक्य के साथ हो गए और एक दिन मगध के लोगों ने अपने आप धनानंद का समर्थन छोड़ दिया। चंद्रगुप्त ने मगध पर कब्जा किया। धनानंद को जीतने के बाद उसे चाणक्य के कहने पर जिंदा छोड़ दिया गया। चाणक्य ने कहा, जब घमंड जमीन पर आता है तो जीना मौत से भी भयानक होता है। चंद्रगुप्त ने चाणक्य को राजगुरु बनाया और शुरू हुआ मौर्य साम्राज्य। एक ऐसा भारत जहां पहली बार यूनिटी, ऑर्डर और स्ट्रैटेजिक गवर्नेंस था। चाणक्य की असली जीत ये नहीं थी कि धनानंद हारा, असली जीत थी उसने पूरे समाज की सोच बदल दी। जहां लोग सिर्फ अपना राज्य देखते थे, चाणक्य ने उन्हें राष्ट्र का अर्थ समझाया। जहां राजा अपने लिए जीते थे, वहां एक सम्राट लोगों के लिए जीने लगा। उन्होंने बताया, राष्ट्र की रक्षा तलवार से नहीं, सोच से होती है। और उनका ये मैसेज आज भी उतना ही प्रभावी है जितना पहले था। दुनिया ने चाणक्य को टीचर, एडवाइज़र या कूटनीति का जनक कहा, लेकिन सच ये है, जब भारत पर तलवार लेकर सिकंदर आया तो चाणक्य ने अपना दिमाग लेकर उसका अंत लिख दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।